बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे स्केबीज़ के हवाले से और स्पेशली बच्चों में जो स्केबीज़ है उसका कैसे इलाज किया जाता है। इन शॉर्ट स्केबीज़ को आम अल्फाज में जो है हमारे डेली लाइफ में हम इसको खारिश वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो स्केबीज़ जो है ये एक सार्कोप्टेस स्केबियाई नाम के जो है वो ऑर्गेनिज्म की वजह से डेवलप होती है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। पहले भी एक वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है कि स्केबीज़ होता क्या है, उसका इलाज कैसे किया जाता है। आज हम इसको स्पेसिफिक रखेंगे बच्चों के हवाले से कि अगर किसी बच्चे में इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो उसका फिर कैसे इलाज किया जा सकता है। याद रखें, जब भी किसी को स्केबीज होता है तो ये किसी भी जो एरिया है आपके बॉडी के उसको अफेक्ट कर सकता है। आपकी उंगलियों के बीच वाले एरियाज पे अफेक्ट कर सकता है, आपके हाथ के ऊपर वाले हिस्से में अफेक्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा आपके पाँव और हाथों की जो उंगलियां हैं उसके दरमियान वाले इस हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की खारिश होती है। सरकोप्टेस स्केबियाई जब इन्फेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को तो ये वहाँ पे फिर बरोज बनाता है, टनल्स बनाता है और फिर ये अपने स्वीर फार्म की तरफ चला जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी किसी को इचिंग हो रही हो, शदीद किस्म की इचिंग हो रही हो, तो वो एक डॉक्टर के पास चला जाए और फिर उससे जो है वो स्केबीज़ की ट्रीटमेंट ले। कैसे इलाज किया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को इचिंग हो रही है यानी खारिश वाली बीमारी है जिसको हम स्केबीज कहते हैं, तो उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। जो स्केबीज है उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है परमेथ्रिन लोशन है, जो कि स्पेसिफाइड है फॉर द स्केबीज के लिए। आपने करना क्या होता है कि परमेथ्रिन का लोशन आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहां से आपने खरीदना है। अपने बच्चे के गर्दन से आपने लगाना है अप टू द टो तक, यानी फेस जो चेहरा वाला हिस्सा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर हाथ शाथ उस पे चेहरे पे लग गया और वो फिर मुंह में लग जाता है या आंखों के ऊपर लग जाता है तो फिर वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो गर्दन से नीचे आपने लगाना होता है, अप टू द टो तक आपने इस लोशन को अप्लाई करना होता है। और एडवाइस करना होता है पेरेंट्स को कि और भी घर में किसी को इस तरह का अगर मसला है तो उनको भी ये लोशन लगवाया करें, क्योंकि देखिए ये इन्फेक्शन अपना टाइम लेता है। जब ये सार्कोप्टेस केबियाई किसी को इन्फेक्ट करता है तो अगर पहली दफ़ा किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो फिर जो है वो काफ़ी टाइम ले सकता है, लेकिन अगर पहले एक बार हो चुका है स्केबीज, दोबारा इसने इन्फेक्ट किया तो फिर वो इमीडिएटली विद इन 24 हावर्स भी ये इचिंग स्टार्ट कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पूरे घर वालों को जो है वो एडवाइस करें कि इस लोशन का अप्लाई करें। आपने गर्दन से नीचे अप्लाई करना है, पाँव की उंगलियों तक आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अगले दिन सुबह 24 घंटे पूरे होने के बाद आपने जो है वो बच्चे को अच्छी तरह नहाना है। नहाने के बाद जो कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं उनको अपने साइड पे करना है, उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनाना। फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो अमल है, अब ये जो परमेथ्रिन लोशन है, ये अमल आपने तकरीबन 3 दिन करना होता है। याद रखिए, जो परमेथ्रिन लोशन की एप्लीकेशन है वो हर डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है। मतलब कोई आपको कहेगा कि जी 3 दिन इसका अप्लाई करें, कोई कहेगा कि जी इसका 4 दिन, कोई 5 दिन करेगा। तो एक आसान तरीका जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो कपड़े बच्चे ने पहने हैं आप उसको रिमूव करें और इस लोशन को अप्लाई करें। लोशन को अप्लाई करने के बाद गर्दन से नीचे आप अप्लाई करें पाँव की उंगलियों तक, और फिर अगले दिन आपने आज अप्लाई किया, अगले दिन जो है वो दोबारा उस लोशन को अप्लाई करना है बगैर नहाए। पहले में क्या करना है कि आपने बच्चे को कपड़े उतार के अच्छी तरह नहा के इस लोशन को अप्लाई करना है और फिर अगले दिन बगैर नहाए दोबारा इस लोशन को अप्लाई करना है और कपड़े चेंज करने हैं, और तीसरे दिन जो है वो फिर नहाना है और नहाने के बाद इस लोशन को मज़ीद अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक तरीका है, और भी डॉक्टर्स जो आप लोगों को लिख के दे रहे होते हैं उन सबका डिफरेंट अप्रोच होता है। तो मकसद एक ही होता है कि आपने लोशन को अप्लाई करना है। याद रखिए, स्केबीज के ट्रीटमेंट में परमेथ्रिन लोशन के साथ हम एवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर सीवियर केसेस में देते हैं, और साथ हम एंटी एलर्जिक्स भी दे रहे होते हैं ताकि इचिंग से थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सके। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्केबीज है यानी जो खारिश वाली बीमारी है उसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। एजुकेट करने से मुराद ये है कि परमेथ्रिन लोशन लगाना कैसे, ये इस हवाले से एजुकेट करना ज़रूरी है। और फिर कि अगर किसी और को खारिश है तो घर में उसको भी लगाना है।
इस हवाले से जो है वो एजुकेट करना ज़रूरी है। और अगर ख़ारिश नहीं है तब भी लगाना है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम किसी को इन्फेक्ट कर रहा है तो टाइम तो लेता है। इस हवाले से एजुकेट करना लाजमी है। और फिर कपड़ों को कैसे चेंज करना है, इस हवाले से एजुकेट करना ज़रूरी है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जिस बिस्तर पे बच्चे को आपने लेटाया हुआ होता है इन 3 दिनों में, ट्रीटमेंट के दौरान या पहले जो उन्होंने यूज़ किए, उन कपड़ों को आपने जो है उठा के गर्म पानी से उनको धो के कम से कम 1 हफ्ता 3 दिन तक जो है वो धूप में लटकाने होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये एजुकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप इस तरह से एजुकेट करते हैं पेरेंट्स को तो फिर स्केबीज़ जो है वो इतना ख़तरनाक साबित नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि अगर बच्चों को ख़ारिश वाली बीमारी होती है जिसको स्केबीज़ कहा जाता है, उसका इलाज कैसे किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।